Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. एक मटेरियल है, ये ऑफिशियल है जावा की तरफ से। ठीक है, इसको शेयर भी कर दिया मैंने। देखिए मेनली यहाँ पे जो जावा का एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म है ना, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्सोलीट हो गया ये सब चीजें। ठीक है, तो बट लेट्स टॉक समथिंग अबाउट इट, बात करते हैं, क्योंकि जब थोड़ा समझना है ही हम लोग को। अगेन दैट डे है ना, हमने ये चीज लिखा था, इज स्टिल यूज्ड। बहुत सारा आया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो हमारा ये था, कोरा में था, इफ यू गो डाउन, अभी सेम क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, एक और मिला था, ये रहा, ये वाला है ना। तो ये जो लड़का है अभी 6 years पहले ना, ठीक है, तो दे हैव एग्जैक्टली वो नहीं दिया हुआ है। मतलब ये तो एक्सपीरियंस दिया होगा, 6 साल का जावा का वो एक्सपीरियंस होगा। द डेट आर नॉट हियर। बैक जाते हैं। ठीक है, कितना तारीख का पोस्ट है नहीं दिख रहा है आज तो। ठीक है, कहीं पे भी है ना, पर वट इट इज। ठीक है, तो लड़का जो है ये ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर है सबसे पहले तो, है ना। ठीक है, एंड 18 year old बोल रहा है ना। ठीक है, तो खैर, तो अभी देखिए, तो जो ये सच सुझाया, ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, है ना, यहाँ पे कि यू शुड लर्न सिक्वल बिफोर यू लर्न ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, लाइक हाइबरनेट और समथिंग, है ना। लर्न रिलेशनल डेटाबेसेस बिफोर लर्निंग नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, जेएसपी सीख लो, उसके बाद में आपको टेम्पलेट इंजन में जाइए, है ना। Then learn HTTP before learning servlets and learn servlets and its life cycle, है ना, वेब फ्रेमवर्क्स में जाने से पहले। ठीक है, तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है करने के लिए। और ठीक है, ये भी एक अच्छा लाइन नीचे में लिखा हुआ कि डोंट री इन्वेंट द व्हील बट लर्न हाउ द व्हील्स वर्क, है ना। तो मेनली देखिए, मेरा टारगेट है, मेरा फोकस है यहाँ पे कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ फार वी आर एबल टू गो विथ इट, है ना। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी, ठीक है, जैसे आइदर हमको टॉमकैट चाहिए होगा, ठीक है, या वेब लॉजिक Hello, चाहिए sir. होगा। बोलिए 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 मृत्युंजय। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। सर मेरा पहुंच रहा है आवाज? हाँ सर, पहुंचे। बोले सर जावा इंटरप्राइज एडिशन के ये 6 मतलब चल रहा है करंट में सर। हाँ, ठीक है, और अच्छा, इनफैक्ट और इसके सर बाद में, इसको हाँ बोलिए पढ़ने, बोलिए बोलिए बोलिए। सर तो इसे पढ़ने से पहले मतलब वो सजेशन है क्या? नहीं नहीं, मतलब वो मतलब मतलब जो बोल। एक्चुअली में हाँ देखिए, सर। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो टेक्नोलॉजी अब एक तरह यस से सर। ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है ना, मतलब यस सर। ये ऑरेकल एक तरह से ढो रहा है। और मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, है ना, कि देयर इज अ यस सर। प्रोजेक्ट कॉल्ड जकार्ता। ठीक यस है, सर। एक प्रोजेक्ट है जकार्ता, है ना। ठीक है, तो इनफैक्ट यस आपको सर। ये भी मिलेगा, जकार्ता का भी जेडीके मिलेगा। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कैसे आया ना, हाउ दिस प्रोजेक्ट केम इनटू बीइंग। तो ठीक है, तो ये बस इसने ऑरेकल ने, ठीक है, J2E प्लेटफॉर्म को असल में किसी को लीज कर दिया। ठीक है, तो जैसे इसको जब मैंने पढ़ा था ये जकार्ता प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये देखिए ना, तो ये उसी का है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ही है, देखिए। ठीक है, यस सर।
और ये जकार्ता ई करके ये रहा, ये वाला उसी का, देखिए वो सब आ रहा है ना। तो अब एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब जो जावा ई है, ठीक है, वो खत्म हो गया है, ठीक है। ये देखिए यस यहाँ सर। पे आ गया ना कि 1999 में ही, ठीक है, हाउस्ड, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ना, ऑरेकल ने इसको चीजें दे दी। इनफैक्ट ये रिसेंट में हुआ जो दिया है, ये तो प्रोजेक्ट तो काफी पुराना है एक्चुअली में, ठीक है। और ये जो टॉम कैट है, ठीक है, टॉम कैट को कभी मतलब ये टॉम कैट की जगह में एक जकार्ता का भी रहता था पहले, ये सर्वर जिसपे भी क्या होता है चलता था ये सब चीजें, है ना। तो देखिए अभी है ना जकार्ता ई वगैरह। आई थिंक इट वाज 2018, मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, कि 2018 में ऑरेकल ने इसको हैंड ओवर कर दिया इस प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। यस शुरू सर। में कुछ ये लोग का दिक्कत भी हुआ, ये लोग मतलब विलिंग नहीं था लेने के लिए, ठीक है, बट लिया गया बाद में। अबाउट में जाते हैं अगर हम लोग, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, वेंडर न्यूट्रल, और उसके बाद में लाइक दिस, तो इसमें तो वो सब का जिक्र नहीं है। समवेयर आई हैड रेड इट, विकिपीडिया ये समवेयर आई हैड रेड इट, ठीक है, अबाउट इट, है ना, कि कैसे ये फॉर्म हुआ, क्या हुआ। और ये जो जकार्ता प्रोजेक्ट है, इट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये पुराना है, तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अलग था, ठीक है। तो बट ये भी क्या था, ये भी ये जावा डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, है ना। तो अभी जो टॉमकैट है वो भी तो अपाचे का ही है, ठीक है, अपाचे टॉमकैट है ना। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी रिटायर हो चुका है, ठीक है, कि 2011 में ही, देखिए 21/12/2011 में ही इसको रिटायर कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। ओके सर। तो देयर मेनी थिंग्स जो असल में जो बुक्स में आज भी पढ़ाया जा रहा है वो सब रिटायर्ड है, वो सब पुराना हो गया है, ठीक है, बट स्टिल कुछ कुछ सपोर्ट बाकी है, तो कहीं के सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो यस। इंटरप्रिटेशन प्लेटफॉर्म है, इट्स नो मोर दैट सेम। तो पहले उसको J2EE बुलाते थे एक्चुअली में हम लोग, है ना, ठीक है। इनिशियली इट वाज J2E, मतलब वो जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन ही बुलाते थे हम लोग, है ना, ऐसे करके। तो अब JE, मतलब यू कैन से दैट इट इज जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन बोल सकते हैं, ठीक है ना, या जावा एंटरप्राइज एडिशन वट, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे है तो ये पुराना ट्यूटोरियल हो गया एक तरह से, ठीक है, दीज थिंग्स आर नाउ आउटडेटेड इन अ वे, ठीक है। लेकिन जैसे वहाँ पे जो लिखा हुआ था कि आप मतलब आगे का चीजें समझने के लिए अगर ये सब चीज को भी समझ के चलते नाइस फॉर यू, ठीक है। जैसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो आज नहीं तो कल डिस्कशन में आएगा, जैसे CGI फॉर एग्जांपल, है ना, कॉमन गेटवे इंटरफेस, है ना। तो ये सब, तो यस आपको सर। इसका जिक्र यहाँ पे व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स, तो इसका जिक्र यहाँ पे मिलता है, देखिए CGI वगैरह का, है ना, ठीक है, कि हमेशा सब CGI के साथ में कंपेयर करके दिखाया जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज इट वाज CGI, है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, ये जो क्लाइंट और सर्वर का जो भी तो ये होता था, कम्युनिकेशन होता था, वो हम लोग जनरली करते थे, है ना, ठीक है। सर्वर का जो प्रोग्राम होता था वो सब तो कुछ नहीं, कमांड लाइन का ही तो प्रोग्राम्स है ना वो सब एक्चुअली, ठीक है, जो भी आप यस रन करते सर। सर्वर पे, ये भी मोस्टली कमांड लाइन यूटिलिटीज। जैसे डेटाबेस भी है, तो डेटाबेस भी आप GUI थोड़ी ना यूज करते थे वहां पे, कमांड लाइन के थ्रू ही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो यस सर। है ना, इवन मेल सर्वर, इट्स वेरी मच पॉसिबल टू यूज मेल सर्वर, है ना, यूजिंग क्या बोलते हैं, इससे आप आराम से यूज कर सकते हैं कमांड लाइन से, ठीक है। तो वो तो हमारा बेनिफिट के लिए, मतलब यूजर्स का बेनिफिट के लिए हमको GUI मिलता है और हम लोग पीछे का सारा चीज भूल जाते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अभी जैसे ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा था लारावेल के साथ में, मतलब एक प्रोजेक्ट में डेवलप कर रहा हूँ उसमें, सो दैट उसका मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो समझ में आया, है ना। तो आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस देयर, जैसे कि मान लीजिए ना, ये मतलब ध्यान देने वाला चीजें है एक्चुअली में, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू STR स्टोर PSSWRT पासवर्ड, ठीक है, इन लारावेल, ऐसे करके मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने लिए रेज किया, बिकॉज जब मैं प्रैक्टिकल काम करता तो मुझे चाहिए होता है ना ये सब चीजें, कि वी हैव टू एनक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड ऐसे थोड़ी ना दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मिला आंसर एकदम रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए, अब चाहने से पूरा बुक आप पढ़ सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं रहता है, तो भी गूगल इट मोस्टली, है ना। तो एक शॉर्टकट भी बताया गया बहुत अच्छा, कि अगर आपको बस ऐसे टेस्ट करना हो चीज़ों को, है ना, तो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट ओपन वन ऑफ द प्रोजेक्ट फोल्डर्स, और देखिए इसमें बहुत कुछ और सीखने को मिलता है, कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज, है ना। तो जैसे अभी मैंने एक फोल्डर ऐसे बनाया हुआ है एम्पेरिकल करके, इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरा एक लारावेल का फोल्डर है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखिएगा, दे मेनी प्रोजेक्ट्स, तो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वेरी ओल्ड, ठीक है, मतलब कुछ कुछ वो 2021 का भी प्रोजेक्ट ज्यादातर दिख रहा है, 21 का प्रोजेक्ट से ज्यादातर, ठीक है, यहाँ पे ना। तो अगर अभी जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट को, जैसे ये ब्लॉग को मैं खोलता हूँ, है ना, तो CD BLOG ब्लॉग, एंड देयर इज अ कमांड, एक मतलब यूटिलिटी है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये PHP का कमांड्स को यहाँ पे इजीली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो PHP एंड सपोज ARTISN आर्टिशन एंड TINK या टिंकर करके, है ना। पर देखिए ये टिंकर रन नहीं करता यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, है ना।
तो बोल रहा है देखिए कि समथिंग हैज चेंज, देखिए ना, ठीक है, समथिंग हैज चेंज मतलब दिस ए क्लास मोस्ट प्रॉब्ली नोन एज सीरियलाइजेबल क्लोजर, ठीक है, तो वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, विच इज डिप्रिकेटेड, ठीक है। तो अभी आपको ये कुछ यूज करना पड़ेगा, देखिए, इंस्टेड ऑफ व्हाटएवर है ना देव गिवन। तो अब ये टू टेक्निकल है हमारे लिए, बिकॉज वी डोंट नो द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। अब तो खैर, तो अब देखिए यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड कैसे किया जाए, ठीक है। तो बिकॉज दिस विल बी अ प्रॉब्लम, है ना, दिस विल बी एन इशू, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी नया नया चीजें आ गया इसके अंदर में, लारावेल के अंदर में, ठीक है, तो हो सकता है पुराना वाला में कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो अभी दूसरा प्रोजेक्ट मैंने ट्राई किया, ठीक है, तो जैसे एनी वन, ठीक है, रिज्यूमे बिल्डर जो नया है शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, कि इट इज न्यू एंड अक्टूबर 8 का बनाया हुआ है, मतलब 2020 हो सकता है, यहाँ पे वो तो नहीं दिया हुआ है, ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 22 ही हो सकता है। तो इफ आई गो टू रिज्यूमे BYLDR बिल्डर, है ना, इसमें अगर सेम चीज करते हैं हम लोग, PHP ARTISNARTISAN टिंकर, तो देखिएगा एक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है, देखिए ना, तो यहाँ पे PSY शेल करके लिखता है, ठीक है, तो somebody known as जस्टिन हाइलमैन ने बनाया इसको, है ना। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे इको HELLO हेलो करके अगर हम ट्राई करें, तो देखिए मतलब वो रन करके हमको दिखा देगा एक्चुअली में ना, ठीक है, वो रन करके हमको दिखा देगा। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं इको, ठीक है, एंड लेट्स कॉल क्लास कॉल HASH हैश, ठीक है, और इसका एक फंक्शन को कॉल करते हैं मेक के नाम से, ठीक है, एंड लेट्स गिव समथिंग, लेट्स राइट PSSWRT पासवर्ड, है ना, ठीक है, और आप देखिएगा इसको वो हैश बना के इसका, ठीक है, और हमको प्रेजेंट करेगा, देखिए, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये चाहने से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटाबेस में सेव कर सकते हैं ना, ठीक है, एंड वापस रिट्राइव करने के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज, ठीक है। अब आई डोंट नो इसमें अगर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए ना कि इफ वी मेक अ वेरिएबल हियर डॉलर PSS पास करके इज इक्वल टू HASH हैश MEK मेक, और उसके बाद में PSSWRT पासवर्ड, है ना, लाइक दिस, एंटर किया हमने, तो शायद डाल दिया होगा उसके अंदर में मे बी, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि अगेन इफ, ठीक है, या हाँ चलिए इफ, ये डायरेक्टली ऐसे डाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है, P इको करके देखते हैं इको, और उसके बाद में ये जो हमारा हैश को कॉल करते हैं हम लोग, एंड देर इज अ फंक्शन, ठीक है, CHECK चेक करके, ठीक है, एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिंटेक्स, शायद मेरे ख्याल से शुरू में ये होगा हमारा जो नॉर्मल स्ट्रिंग है वो हमको डालना है, ठीक है, एंड देन सॉरी ये तो हैश हो गया हमारा, और फर्स्ट पैरामीटर शुड बी द नॉर्मल स्ट्रिंग, ठीक है, एज फार एज आई रिमेंबर। तो यहाँ पे हम डाल देते PSSWRT पासवर्ड, ठीक है, एंड कॉमा करके एंटर दबाते हैं, ठीक है, तो देखिए 1 इट मीन्स ट्रू, ठीक है। और अगर एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड्स कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब है इट्स फॉल्स, बेसिकली नल आया होगा, ठीक है, तो इट इज फॉल्स, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस तरह से अगेन एक बार फिर से पासवर्ड टाइप करके देखते हैं, तो देखिए 1 आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये दोनों मैच हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक्चुअली में मतलब असल पासवर्ड क्या था, अगर ये लाइन को किसी तरह से हम छुपा दे या जो भी है, ठीक है, तो वी वोंट नो, ठीक है, हमारा पासवर्ड अब कैसे करके सेव्ड है, इस तरह सेव्ड है ना, ठीक है, लाइक दिस हैश में सेव्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे मिल गया। तो ना व्हेनेवर आई एम राइटिंग डेटाबेस का कोड जब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो व्हेनेवर आई हैव टू इंसर्ट पासवर्ड, ठीक है, आई एम डूइंग दिस, ठीक है, ये करके मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ उसको, है ना, ठीक है। मतलब ये फंक्शन को कॉल करके, सॉरी नॉट चेक दिए वाला, वो तो वेरीफाई करने के लिए ये मेक को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को हम लोग डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। अगेन लारावेल फ्रेमवर्क में जो एल्गोरिथम्स है, 2-3 एल्गोरिथम्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो मेक है ये यूज करता है एल्गोरिथम नोन एज बी क्रिप्ट करके, ठीक है, BCRIPT, ये नाम से CRIYPT, ठीक है, ये नाम से एल्गोरिथम है, मतलब इंटरनली एक फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, दैट इज बी क्रिप्ट एक्चुअली। तो आप चाहने से डायरेक्टली बी क्रिप्ट को भी कॉल करके काम करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, बट एक्चुअली दिस यस क्लास सर। सपोर्ट्स मोर देन वन ये फंक्शन या मोर देन वन एल्गोरिथम। तो सबका आइडिया नहीं मुझे अभी, ठीक है। तो क्योंकि अभी मुझे बहुत मतलब इंडस्ट्री लेवल पे तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना था, मुझे सिर्फ चेक करना था कि कैसे होगा, है ना, तो मिल गया, हो गया काम ये, ठीक है। सिमिलरली आई आस्क मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है, कि जैसे अभी ज्यादातर काम में कोशिश कर रहा हूँ API में करने का, है ना, ठीक है, कि आई क्रिएट API एंड पॉइंट्स, और क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे मेरा UI कैसे भी बन सकता है, ठीक है,
मतलब मेरा जो मेन लॉजिक होगा, जो CRUD ऑपरेशंस होगा, अगर मैंने यूआई के अंदर डाल दिया, देन मेरे पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है कि मैं यूजर इंटरफेस कोई भी टेक्निक यूज करके बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब द यूजर इंटरफेस कैन बी एंटायरली डिफरेंट प्रोजेक्ट, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। और ये जो मेरा जो बैकएंड का लॉजिक होगा, ये टोटली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है ना, ठीक है। तो ये मैंने सोचा। तो अब लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमको जो हमारा एंड पॉइंट्स है उसको सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा, हाउ टू एसएससी वेरी सिक्योर जो हमारा एपीआई है, हाउ इट इज नॉर्मली, ये जो सिक्योरिटी होता है ये की के थ्रू होता है, ठीक है, यूजिंग एपीआई की होता है, एपीआई की। अब ये हमको स्पेसिफिकली करना है इन LARVLR। ना ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर प्रैक्टिकल कंसर्न्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर प्रैक्टिकल कंसर्न्स। तो अब हमको वहाँ पे एक की जनरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, की जनरेट करने का कोई एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, और फिर इसके थ्रू। तो अब मैं ये देख रहा था कि कोई रेडीमेड अगर मिल जाता तो मेरा समय बच जाता था, ठीक है। आई मे नॉट हैव टू राइट, या आई विल नॉट हैव टू राइट, ठीक है, एन एल्गोरिथम फॉर दिस पर्पज, है ना, ठीक है, इसके लिए मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देयर मेनी मोर क्वेश्चंस एक्चुअली। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जो कंट्रोलर होता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए यूएसआर, यूजर CONTROL, जब राउट आप बनाते हैं तो यू विल जनरली सी कि ये वहाँ पे डाला जाता है ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, ठीक है। तो मतलब बहुत ढूंढिएगा, बहुत ढूंढिएगा, ठीक है, तो यू विल गेट टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो PHP 5.5 में क्या हुआ था कि अब देखिए एक्चुअली ये यूजर कंट्रोलर, ठीक है, दिस इज नॉट द फुल नेम ऑफ द यूजर कंट्रोलर, नहीं, पूरा नाम नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अब हमको ये भी ट्राई करके देखना पड़ेगा बिना इसका यूज करे तो होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इसका जो नेम स्पेस होता है वो हम ऊपर में तो देते ही है, ठीक है। ये असल में क्या है, ये इस क्लास का अगर ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, तो दिस कोड या दिस स्ट्रिंग रिटर्न द फुल्ली क्वालिफाइड, मतलब ये जिस भी नेम स्पेस के अंदर में होगा, ठीक है, मतलब पूरा इसका जो नाम होगा वो हमको निकाल के देता है, ठीक है। ये रिटर्न्स द फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, है ना। ये हमको निकाल के देता है, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस हैज बीन रिटन, ठीक है, लाइक दिस, है ना। एंड मेनी मोर थिंग्स इस तरह से मैंने निकाला, ठीक है। सो अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ मिला भी, ठीक है, बहुत कुछ मिला भी, देखिए ना, ये सब चीज जो अभी ये जो कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो यूटिलिटीज है, ठीक है, तो दीज यूटिलिटीज यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर पर्पस आता है आपको कहीं पे तो आप इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। जैसे अभी टिंकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, है ना। अगर आपको चेक करना है कि आपका डेटाबेस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे अब यहीं पे हम लोग छोटा मोटा डेटाबेस का कोड लिख के चेक कर सकते हैं एक्चुअली कि वेदर वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद आवर डेटाबेस और नॉट, है ना, ठीक है। पूरा का पूरा आपको कोड वहां नहीं करने की जरूरत होगा, यहीं से थोड़ा बहुत हम लोग लिख के क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं समडे। आई शो दैट आल्सो, ठीक है, वो भी हम ट्राई करेंगे देखने का यहाँ पे, है ना। तो अब वही चीज है कि मतलब अगर ये सब का वर्किंग हमको समझ में आ गया तो आगे बेनिफिट होगा एक्चुअली में, ठीक है। कहीं ना कहीं व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। और ये भी पता चलेगा, डिफिकल्टीज भी पता चलेगा, ठीक है, कि अच्छा पहले ऐसे करके होता था। जैसे देखिए यहाँ पे अभी भी एप्लेट का नाम आ रहा है ना, ठीक है, यू विल सी, ठीक है, देयर इज एप्लेट हियर, ठीक है, विच वी नो इज ऑलरेडी, ठीक है, आउटडेटेड, इसका सपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो अब अगर ये है, इसका मतलब है कि मतलब ये ओल्ड डॉक्यूमेंट है, काफी पुराना डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो डेट्स वगैरह तो नहीं है हमारे पास में यहाँ पे, नहीं है, तो देखिए, देखिए कितना कितना पुराना है, देखिए 2013 है ना, तो इट्स क्वाइट ओल्ड, मतलब यस। 10 ठीक है, 10 साल पुराना डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, तो क्वाइट ओल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो बट वही है कि जैसे ये हमने फिर से जब गूगल सर्च किया था हमने, तो वहाँ पे ये भी पता चला कि देर आर मेनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, बहुत सारे कंपनीज है जो अभी भी पुराने ही तरीका से काम कर रहा है। तो बिकॉज उनको जरूरत नहीं मूव ऑन करने में, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। यस सर। तो अभी वैसा प्रोजेक्ट को अगर कभी आपको उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, देन यू नीड नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, है ना, ठीक है, इसका नॉलेज चाहिए। तो खैर, तो आई ट्राइड फ्यू थिंग्स, ठीक है, कि मतलब यहाँ सर काम इवन कर। सर जे स्पाइडर्स में सर अभी सर यही सर J2EE से। अच्छा, अभी ये सिखा रहा है। हाँ सर वो स्टार्ट करना था बट अब तो यहाँ पे चले हैं। तो अच्छा सर अच्छा। यही टेक्नोलॉजी सर J2EE पे ही सर वो लोग से आगे मतलब नहीं गए हैं। अच्छा, तो यस वही सर। वही मैं बोल रहा था कि मान लीजिए अभी फुल स्टैक वो लोग सिखा रहा है, ठीक है, तो अभी जो यस मॉडर्न सर। फुल स्टैक है उस पे तो वो लोग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बट कहीं ना नो कहीं सर, और रिक्वायरमेंट्स भी हाँ। सर वो हाँ, मतलब J2EE पे ये सब पे आ रहा है सर, सर्वलेट अच्छा जेएसपी इसी सब पे आ रहा है अच्छा सर। अच्छा, ये चलिए। सर एमबीसी पे तो हम्म, मतलब सर ऐसा कुछ मतलब डिस्कस होता नहीं, लेकिन हाँ आसपास में जो भी अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सर एमबीसी ये सब पे भी तो मतलब अच्छा वहाँ पे ऐसे ये सब है सिलेबस में। अच्छा, तो चलिए सही है, ठीक है।
मतलब यस सर। जो जावा में प्रोजेक्ट्स अभी चल रहा है वो सब इसी में होगा, बट जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा कि इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी एक्चुअली, और देखिए खुद ऑरेकल यस है ना, सर। तो ऑरेकल की तरफ से आ रहा है, देखिए ये सब चीजें है ना। और एक कंप्लीट बुक है एक्चुअली में ऑन J2, वो जावा के ऊपर में पूरा पूरा, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सी एवरीथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो हम फोकस यस सर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर में, ठीक है, कि कैसे। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया कि जितना हो सके आप इसको वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यस सर। वगैरह भी शायद डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, हो सकता है आराम से, ठीक है। तो एज अ बुक यस यू सर। कैन रीड इट, ठीक है। अब मेन इसी पे अभी फिलहाल फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जावा इसका चैप्टर 15 के ऊपर ऑन द सर्वलेट टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। यस सर। और इसको मैंने कॉन्फ़िगर वगैरह भी करने की कोशिश किया है, इसमें अभी तक सक्सेसफुल तो उतना नहीं हुआ है, बिकॉज यस हालांकि टॉमकेट एकदम नया अवेलेबल है इसके लिए भी, है ना, ठीक है ना। तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा वो है, टेढ़ा मेढ़ा था, तो अभी तक मैंने फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। हालांकि डेफिनेटली आई डू इट, बिकॉज मैंने बताया था सुबह कि ये एसएसडी मैंने मंगवाया बिकॉज थोड़ा स्लो हो रहा था ना। तो अभी फ्रेश हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, वो नेक्स्ट वीक क्या आ तो जाएगा संडे तक। तो नेक्स्ट वीक मैं फ्रेश इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे, तो तब तक इसमें जितना आप एक्सपेरिमेंट करना है आप कर लेना है, ठीक है, बिकॉज अब ये तो यस कैरी सर। फॉरवर्ड नहीं होगा वहाँ पे ना इसका इमेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा वो वाला जाएगा, ठीक है। नया वाला में एकदम फ्रेश होगा सारा चीज़ें, ठीक है। आई हैव टू इंस्टॉल एवरीथिंग फ्रेश इन दैट, है ना। और इसको ये एक्सटर्नल टाइप से मैं यूज़ करूंगा अभी, और ये भी चेक करूंगा कि ये वाला ओएस एक्सटर्नली बूट होता है कि नहीं होता, हो तो जाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू मेक श्योर कि ये भी बूट हो जाए। हालांकि वो कैडी से इसको सेकेंड ड्राइव की तरह तो लगा सकता हूँ, बट फिर लैपटॉप का लुक खराब हो जाएगा एक्चुअली में ना, क्योंकि इसमें सीडी ड्राइव है और वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कैडी उसको वो कर पाएगा, मतलब अच्छा लगेगा। तो उसको यूएसबी से ही एक्सटर्नली कोशिश करूंगा इस ड्राइव को यूज करने का, ठीक है, लेट्स सी। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करना है ये सब चीज का ना। तो देखिए देयर टू सर्वर्स अवेलेबल एक्चुअली जो कि सर्वलेट को समझता है, ऐसा बहुत सारा सर्वर्स है, ठीक है ना। तो यस सर। जैसे अगर आप आइए, ठीक है, वेब, या आप ये SERVLET सर्वलेट कंटेनर से बोलते हैं उनको, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए ना, और देखिए जहां तहां आप देखिएगा तो ये आएगा जकार्ता 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 अभी ना, ठीक है ना। यस। यस सर। तो देखिए जैसे यहाँ पे वो टॉमकैट को ही समझाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिनल जावा सर्वलेट कंटेनर करके, है ना, ठीक है। मतलब टॉमकैट को बनाया गया था इसी के लिए, ठीक है, फॉर दिस ओनली, है ना। तो हो सकता है कि अपाचे भी अभी वो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये सब में पढ़िएगा तो नाम मिल जाएगा कौन कौन सा है जो सर्वलेट कंटेनर की तरह काम करता है ना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा, यस सर। ठीक है। तो जैसे इफ यू कम डाउन तो इस एन ऐप सर्वर और अ वेब सर्वर है, ठीक है। तो सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। तो सबसे पहले तो ये एक सर्वलेट कंटेनर है जिसमें कि आप मतलब इस सर्वलेट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वेब सर्वर ऑल्सो, ठीक है, इट्स अ वेब सर्वर ऑल्सो जस्ट लाइक अपाचे। तो आपको अलग से अपाचे का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये आपका सिस्टम में चल रहा होगा तो, ठीक है ना। एंड जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्वर इज अ फुल ब्लोन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। मतलब ये तीनों का फीचर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एट द यस हार्ट, सर। ठीक है, टॉमकैट इज अ सर्वलेट, देखिए ना, ठीक है, एंड अ जेएसपी कंटेनर, है ना, ठीक है। जावा या जकार्ता आज के जमाने के हिसाब से सर्वलेट, ठीक है ना, एंड जेएसपी, है ना। तो मेन ये काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर में देखिए एक वेब सर्वर है जिसका नाम दिया हुआ है कोयोटो करके, ठीक है, कोयोटो वेब सर्वर करके है, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसे करके, ठीक है। तो और भी इसमें काफी सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और अभी शायद टॉमकेट का 10 वर्जन चल रहा है, ठीक है। और ये तो विंडोज का ही दिखाया है कि विंडोज में आप किस तरह से इसको ले सकते हैं। इनफैक्ट लिनक्स में भी आपको ऐसे ही करके लाना होगा, इन लोगों ने मतलब वो एपीटी के थ्रू अभी तक शायद कुछ है नहीं इसका, तो यू हैव टू ब्रिंग इट लाइक दिस ओनली, है ना। देखिए विंडोज का इंस्टॉलेशन बताया है, ठीक है। एंड देन देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी डन, मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर में कुछ कुछ चेंजेस, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन का भी बोला है करने के लिए ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा। तो ये सब तो खैर वो नॉर्मल वेब सर्वर के साथ में कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है, एनजिन एक्स, ठीक है। ये तो हमारा अपाचे है, दिस वन, ठीक है। another name for this, ठीक है, is a process name for Apache web server. You can use this server as a reverse proxy with Tomcat, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए मतलब अल्टीमेटली सर्वलेट चलाने के लिए हमको टॉमकेट चाहिए ही होगा। अगर आप मतलब ये अपाचे को भी यूज करना चाहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी की तरह ही यूज करना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो मतलब वो खाली खड़ा रहेगा वहां पे, बट काम किसको करना है, काम टॉमकेट को ही करना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यूनिट टॉमकेट, ठीक है, विदाउट टॉमकेट नहीं हो पाएगा ये ना। और दूसरा है जो ऑरेकल ने एक बनाया हुआ था, ठीक है, जिसका नाम दिया था उन लोगों ने वेब लॉजिक करके। तो इसमें तो खैर कहीं देखते कहीं और अगर नाम आने से,
नहीं, नाम तो नहीं दे रहा है, खाली डिफाइन किया हुआ है उसको यहाँ पे। प्रोवाइड्स रन टाइम फॉर जावा, ठीक है, शुरू में J2EE बोला जाता था इसको, ठीक है, तो उसके लिए और तो कोई खास कुछ यहाँ पे नहीं है ना, नाम वाम नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, एनीवेज, तो अगर यहीं पे अब अगर हम लोग ORA ओरेकल वेब LOGIC लॉजिक SERVS सर्वर ऐसे करके अगर हम टाइप करते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो इट्स स्टिल देयर, बट ये मेरे ख्याल से ये और ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसको कॉन्फ़िगर करना, बिकॉज ये क्लाउड तक लेके गया बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, is a unified and extensible platform for developing, deploying and running enterprise applications such as Java for on premises, ठीक है, and in the cloud, ठीक है। तो WebLogic, ठीक है, offers a robust, mature and scalable implementation of Java Enterprise Edition and Jakarta EE करके, है ना, ठीक है। तो like that, ठीक है। तो अब ये टोटली एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, अभी फिलहाल, है ना, ठीक है। इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। तो इसको और डीप में जाके समझना पड़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, ठीक है। तो इनिशियली वी कैन गो विद टॉमकैट, ठीक है, एंड देन लेट ऑन वी मे अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, वेब लॉजिक वगैरह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एकेडमिकली आई थिंक टॉमकैट विल बी बेटर राइट नाउ फॉर अस, ठीक है, और उसके बाद में फिर देखा जाएगा उसको भी, ठीक है। वेब लॉजिक अगर कर सके हम लोग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्यूबरनेटीज वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, यूज करने के लिए, तो अगर हम लोग कर पाए तो विल ट्राई टू सी दिस ऑल्सो, है ना। तो ये एक दूसरा मतलब कंटेनर मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, जहाँ पे आप वो सर्वलेट्स वगैरह चला सकते हैं ना, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस गो थ्रू, ठीक है, ये इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। डाउनलोड में क्या आएगा, PDF डाउनलोड करने का आएगा ना, ये तो HTML आ रहा है, बैक, चलिए, एज अ बुक भी मिल गया, यहाँ से हाँ जा सकता है डायरेक्टली सर ये बुक। बुक शेयर कर देते सर। हाँ, कर दे रहा हूँ। देखिए, वेब से ज़्यादा अच्छा तो इसी में पढ़ने मजा आएगा ना। चलिए, 14 एंड देन 15। ओके, तो अब देखिए, शॉर्टली आफ्टर वेब बिगेन टू बी यूज फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज, है ना, तो बहुत पुराना बात है, ठीक है, वे बैक, ठीक है, 1990s का बात है ये, है ना, कि शॉर्टली आफ्टर द वेब बिगेन टू बी यूज फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर्स रिकॉग्नाइज द नीड फॉर डायनेमिक कंटेंट, है ना, ठीक है। तो डायनेमिक कंटेंट मतलब यूजर अपने हिसाब से या यूजर के रिक्वेस्ट पे चीजें चेंज हो, वहाँ पे ऑन डिमांड, है ना, चीजें चेंज हो, ठीक है, तो दैट इज डायनेमिक कंटेंट सिंपली, है ना। तो एप्लेट, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, ठीक है, towards this goal focused on using the client platform to deliver dynamic user experiences, remember, है ना, ठीक है, मतलब पेज में ही सारा चीजें रहता था हमारा, जो भी हमको डिलीवर करना है, ठीक है, और उसी को यूजर के रिक्वायरमेंट पे क्या होता था हम लोग पेश करते थे वहां पे ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे सामने बुक भी है, ठीक है, ठीक है, एज अ यूजर, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द होल बुक राइट नाउ, है ना, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक पर्टिकुलर पीस पे अभी फोकस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको एक लिंक मिला, हमने क्लिक किया और हम आ गए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब इसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता था, ठीक है, कि मतलब जैसे सर्च का कैपेबिलिटी होता था, तो हम लोग ने डाला कुछ इन्फॉर्मेशन, सर्च करके आ गया चीजें, है ना, ठीक है, उस तरह से। तो बट मतलब जो भी कंटेंट होता था सब क्लाइंट कंप्यूटर पे ही होता था, ठीक है, नथिंग वाज, ठीक है, कोई सर्वर और क्लाइंट वाला कोई बात ही नहीं था वहां पे, है ना, ठीक है, व्हेन एप्लेट वाज देयर। तो ठीक है, तो एप्लेट मतलब एप्लेट एक प्रोग्राम था एंड एवरीथिंग वाज एम्बेडेड इनसाइड दैट प्रोग्राम ओनली, है ना, ठीक है, और वो प्रोग्राम डाउनलोड होता था क्लाइंट कंप्यूटर में और उससे सारा चीज चलता था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो सर्वर के साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था एप्लेट, है ना, ठीक है। एंड ये मतलब देवर मोर डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जैसे उसका क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था, है ना, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स वे देयर विद इट, ठीक है। तो बट सी एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्मॉल थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो कोई भी चीज छोटा से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल फुटस्टेप से चीजें आगे बढ़ता है ना। तो उस समय के लिए ये भी एक रेवोल्यूशन था, ठीक है, दिस वाज आल्सो रेवोल्यूशन, ठीक है, फॉर दैट टाइम, है ना, ठीक है। तो खैर हुआ, है ना, तो एप्लेट बना। ओके, एट द सेम टाइम डेवलपर्स आल्सो इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, यूजिंग द सर्वर प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर द सेम पर्पस, देखिए, ठीक है, मतलब जो काम एप्लेट कर रहा था, बट एप्लेट का क्या प्रॉब्लम था कि हमको सारा का सारा फंक्शनलिटी एप्लेट के साथ यूजर को देना पड़ता था, भेज देना पड़ता था, है ना, ठीक है। एंड देखिए,
यूजर का कंप्यूटर, जैसे अभी हम लोग कैसे बात कर रहे हैं कि हमको अगर ये टेक्नोलॉजी सीखना है तो हमको अपने कंप्यूटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, देर आर सर्टन, ठीक है, एक एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग तो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग टेक्नोलॉजी में है, एंड वी आर बाउंड टू एक्सपेरिमेंट, है ना, हमको तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, नहीं करने से कहाँ से होगा, ठीक है। बट एक ऑर्डिनरी यूजर, एक नॉर्मल यूजर तो ये सब चीजें नहीं करेगा ना, दे वोंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो लोगों को तो क्या करना है, वो लोग को तो जब तक मतलब सर्विस प्रोवाइडर बना के नहीं देगा तब तक थोड़ी ना होगा, ठीक है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर फेल होता है बनाने के तो उनका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब जो चीज एप्लेट पे हो रहा था क्लाइंट लेवल पे, ठीक है, तो वो सब चीजों को हमको सर्वर के लेवल पे करना था अभी, है ना, ठीक है। तो इनिशियली सीजीआई, ठीक है, को यूज किया गया, ठीक है, समथिंग लाइक इवन पीएचपी ऑल्सो, वो तो बाद में खैर मतलब जब अपाचे वगैरह बना, ठीक है। एंड पीएचपी इज कंसिडर्ड एज अपाचे फ्रेंड्स, है ना, ठीक है। जो जो हम लोग वैम्प और लैम्प का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी का भी नाम आता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो व्हेन वी से लैम्प जो स्टैक है हमारा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज लिनक्स, ठीक है, ठीक है, देन अपाचे, ठीक है, माई एसक्यूएल एंड पीएचपी, सर ठीक जिस है। टाइम ये सब ट्रेंडिंग में था उस टाइम तो सर वेब सर्विसेज ऐसा कुछ तो रहा नहीं था सर। नहीं, तब वैसा कुछ नहीं था, तब उतना दूर तक लोग सोचता ही नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग कुछ कुछ ऐसा टेक्नोलॉजीज जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लकीली या जो भी बोलिए, ठीक है, हम लोग उस समय में थे जो देखा, जैसे जो हमारा वीबी था ना पुराना वाला, जो विजुअल बेसिक था, उसमें हम लोग क्या कर सकते थे, उसमें हम लोग वेब डॉक्यूमेंट बना सकते थे। तो यस ये, सर। है ना, अब ये जो चीज था ये हार्डली लोगों को पता होगा इसके बारे में, है ना, ठीक है, कि वेब डॉक्यूमेंट क्या होता था। तो ये असल में इट वाज समथिंग लाइक एन एप्लेट ओनली, ठीक है, ये एप्लेट ही था, ठीक है। और जो कि हम लोग मतलब एक ये पेज के साथ में हम लोग कनेक्ट करके चला सकते थे, बट इट नेवर बिकेम पॉपुलर, आई थिंक, है ना, कभी भी पॉपुलर नहीं हुआ। अभी पता नहीं गूगल करने से मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो वेब यूसीएमएल डॉक्यूमेंट PROJCT प्रोजेक्ट इन वीबी, है ना। तो ये तो डॉट नेट ही आ गया, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे। तो वो कुछ और ही था, ठीक है। तो ये, ठीक है, बहुत पुराना था। या एक काम करते हैं हम लोग कि ये विजुअल स्टूडियो 6.0 का आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ, मैं प्रोजेक्ट विंडो दिखाता हूँ। तो VISL विजुअल STUDIO स्टूडियो 6.0 न्यू PROJCT प्रोजेक्ट SCR इन स्क्रीन, है ना। और हम लोग इमेज देखते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स आता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं एक ये होगा वेब डॉक्यूमेंट का भी, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट, सॉरी, ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल इट एज एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट। तो वेब डॉक्यूमेंट लिखा है इसलिए मैं नहीं आया वहाँ पे। तो देखिए अब उस समय का ये आप रीड कीजिएगा ना, आपको कुछ और ही लगेगा, मतलब ये कुछ और ही जनरेशन चल रहा था ऐसा लगेगा आपको चीजें, है ना। चलिए ये थोड़ा सा दिख रहा है क्लियरली मेरे ख्याल से। अच्छा यहीं से देखते हैं, ये वाला ठीक ठाक है। सब छोटा छोटा है। चलिए मे भी है ना। तो अगर हम इसको एक नया टैब में ओपन करें, ठीक है, तो फिर लुक एट इट, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो, है ना। तो ये यस असल सर। में लैंग्वेज भी चेंज कर दिया है लोग ने कहीं ना कहीं, ये वाला जैसे है ना EXE समथिंग, है ना। तो ये लैंग्वेज भी मतलब वो नहीं है मेरे ख्याल से, इंग्लिश नहीं देखे ना, ये सम अदर लैंग्वेज देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक लैंग्वेज ही कुछ और है, ठीक है, इट्स नॉट इंग्लिश। ये बहुत साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए स्टैंडर्ड EXE करके, है ना, ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट वी यूज टू यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। फिर एक एक्टिव एक्स EXE आ रहा है, एक्टिव एक्स DLL आ रहा है, ठीक है। तो ये सब सब वो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता था, ये सब ये एक्टिव एक्स कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है हमारा एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट EXE, है ना, ठीक है। तो ये सब जो था ना, ये सब क्या था, ये सब हम लोग वेबसाइट्स बना सकते थे इससे ना, ठीक है। एक मतलब वेबसाइट मतलब एक GUI था जो कि आप एक वेब पेज के अंदर में डाल के चला सकते थे, है ना, ठीक है। मतलब एक वेब पेज इसका कंटेनर हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से था ये, है ना। तो समथिंग लाइक एप्लेट, ये एग्जैक्टली लाइक एप्लेट यू कैन से, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एफर्ट था ये, है ना, बट इट नेवर बिकेम पॉपुलर एक्चुअली, है ना, ठीक है, कभी पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज वेब को लोगों ने उस समय में वैसा व्यू ही नहीं किया, ठीक है। उतना बड़ा चीज बन सकता है बोल के लोगों ने सोचा ही नहीं, है ना, ठीक है। एंड विद टाइम चेंजेस बहुत सारा हुआ, ठीक है।
और जब सोफिस्टिकेटेड हुआ तब जाके मतलब क्या हुआ, आज लोग इसको बहुत बड़ा लेवल पे, मतलब अब सारा डिपेंडेंसी तो वेब पे ही आ गया है, ठीक है, एवरीथिंग वेब टेक्नोलॉजी पे आ गया अभी, है ना, ठीक है। तो इनिशियली दिस वाज द थिंग, देखिए। तब हम लोग ने ऐसा सा चीजें देखा है, ठीक है, जैसे ये एक फ्लैश प्लेयर हुआ करता था एक जमाना में, मतलब देयर वाज नो वे कि आप एक वीडियो को डायरेक्टली एक वेब पेज में एम्बेड कर सकते थे, ठीक है। देयर वाज नो फैसिलिटी एज सच, ठीक है, उस समय में ना। तो हम लोग क्या करते थे, देयर वाज अ टूल कॉल फ्लैश प्लेयर, ठीक है। तो अभी भी चाहने से मे बी शायद आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्लैश प्लेयर को, ठीक है, अगर अभी अवेलेबल होगा तो। डाउनलोड FLASH फ्लैश प्लेयर करके देखिए ना, ठीक है। अभी आ भी रहा है, देखिए, विंडोज 10 के लिए बोल रहा है। तो आई डोंट नो ऑफिशियली है भी कि नहीं ये सब चीजें अब, ठीक है। तो दिख तो रहा है यहाँ पे, देखिए, एक लिंक अब आज भी है, ठीक है, कि फ्लैश प्लेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लैश प्लेयर वाज अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में आप, फ्लैश वाज आल्सो अ टूल, ठीक है, जिसमें एक लैंग्वेज था, एक्शन स्क्रिप्ट बोलते थे हम लोग, छोटा सा लैंग्वेज उसके अंदर भी था, है ना। तो आप एनिमेशंस बना सकते थे उसके अंदर में। तो इवन जो वीडियोज होता था, वीडियोज को भी उसी मतलब उसी के प्रोजेक्ट में डाल के आप क्या कर सकते थे, मतलब वेब पेज ये सब में आप डिस्प्ले करा सकते थे। तो वेब पेज में एक फ्लैश प्लेयर चाहिए होता था, ठीक है। तो फ्लैश प्लेयर के थ्रू ही वो वीडियो क्या था, इनफैक्ट इनिशियली यूट्यूब वाज बिल्ड लाइक दैट, ठीक है। यूट्यूब भी शुरू में फ्लैश पे ही काम करता था, सारा का सारा वीडियो फ्लैश में होता था यूट्यूब का, है ना, ठीक है। बट अब सी द थिंग्स आर चेंज नाउ, ठीक है। तो अब नेटिव सपोर्ट मिल गया HTML को वीडियोस का, आप इजीली HTML में वीडियोस को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो सब टेक्नोलॉजी चला गया, ठीक है, इट बिकेम पास्ट एक्चुअली, ठीक है। अभी का लोग तो जानता भी नहीं ये सब चीज को, ठीक है। अभी आई थिंक एडोबी का बहुत कम प्रोडक्ट्स के बारे में जनरल जो डेवलपमेंट कमिटी कम्युनिटी है उसको आता है, ठीक है। जैसे फोटोशॉप वगैरह भी अब थोड़ा सा पॉपुलर कम ही है, जो जो लोग को इंटरेस्ट है वही लोग जाता है वो सब चीज करता है ना, ठीक है। तो एडोबी इज अ वेरी बिग कंपनी एक्चुअली, अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका भी है ना, लेकिन अब लोग कम जान रहा है बिकॉज अब इनका पॉपुलर प्रोडक्ट्स खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। PDF रीडिंग के लिए भी बहुत सारा मतलब ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। बिफोर देयर वाज ओनली वन एडोब रीडर या एडोबी रीडर है, ठीक है। और कुछ नहीं था उस समय में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो खैर, लेट्स कम बैक। तो देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि NC हो सकता है कि इनिशियली, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि पहला अगर इस तरह से क्वेरी करें, ठीक है, WRLDS वर्ल्ड्स FIRS फर्स्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना, इस तरह से ट्रेस किया जा सकता है सबका हिस्ट्री कौन था क्या था, है ना। तो देखिए, इट इज हार्ड टू से, जैसे बोला जा रहा है, ठीक है, कौन सा था पहले, है ना। तो इनफैक्ट ठीक है, इट इज अ फैक्ट दो, ठीक है, वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस, पर्ल को कंसिडर किया जा रहा है ना, ठीक है। तो लैरी वॉल ने इसको 1987 में बना दिया था, ठीक है, पर्ल को, ठीक है। तो बोला जा रहा है, एंड देखिए यहाँ पे भी है ना, CGI देखिए का इस्तेमाल होता था। एंड पर्ल इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। जैसे अभी जब आप बात कीजिएगा इसके बारे में, अ, ये Yes. पर्ल और जावा के बारे में, ठीक है, या CGI और ये जो सर्वलेट्स है इसका डिफरेंस कहीं कहीं मिलेगा। तो बोला जाएगा कि CGI में जो लैंग्वेजेस था इनिशियल, जैसे पर्ल था, ठीक है, सी भी यूज होता था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये सब लैंग्वेज क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब जब इनमें प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म के कोड में बनता है, ठीक है। अनलाइक जावा, ठीक है, मतलब वो सब लैंग्वेज में कोई वर्चुअल मशीन नहीं था, ठीक है, या एक इंटरप्रेटर नहीं था, ठीक है, जैसे PHP एंड पाइथन, हाउ दे आर, मतलब PHP एंड पाइथन में तो एक लेयर है ना, इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर पॉपुलर, मतलब एग्जैक्टली exactly हमारे पास वर्चुअल मशीन नहीं है, ठीक है, बट वी हैव इंटरप्रेटर्स, ठीक है, दे इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस, है ना। हालांकि स्लो है बट अपना काम अच्छा कर देता है, ठीक है, मतलब अपना काम अच्छा कर दे रहा है सब लैंग्वेजेस, तो दे आर वेरी पॉपुलर नाउ, ठीक है। इनिशियली पाइथन वाज नॉट सो पॉपुलर बिकॉज मतलब उसमें कोई ऐसा गुण ही नहीं दिख रहा था आदमी लोग को, है ना, ठीक है, कि भाई ये भी तो एक लैंग्वेज है लाइक सी एंड जावा, ठीक है ना, C++ जावा। और प्लस ये स्लो है उन सब से, बिकॉज सी एकदम कंपाइल होता था, ठीक है, तो उससे बेस्ट प्रोग्राम तो कहीं नहीं बन सकता है, ठीक है, सबसे एफिशिएंट प्रोग्राम। जावा पार्शियली कंपाइल्ड एंड पार्शियली इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो एटलीस्ट बेटर देन पाइथन बिकॉज पाइथन एंटायरली इंटरप्रेटेड है, ठीक है। तो पाइथन का प्रोग्राम सबसे स्लोएस्ट है, ठीक है, देन जावा एंड देन ये C++ है ना, ठीक है। तो C++ का कमी कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। जावा में मतलब जावा शुरू में इसलिए चला, ठीक है, कि उसमें दोनों खूबी था, उसमें कंपाइलेशन भी हो जाता था और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी था। अब पाइथन जो था, ठीक है, पाइथन ऑल्दो इट वाज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, स्लो, ठीक है। बट बाद में उसका जो सिंटेक्स था स्पेशली, ठीक है, तो सिंटेक्स ने उसको बहुत मदद किया, ठीक है। बहुत ऐसा चीज है जो पाइथन में बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, दैट यू कैन नॉट अचीव इन जावा और अदर लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है। उसका सिंटेक्स इस तरह का है। तो फॉर दैट रीजन, ठीक है, ये बहुत सारा जगह में पॉपुलर होने लगा, स्पेशली मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मतलब हमको लोग दूसरे डोमेन से भी चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बट पीपल फ्रॉम अदर डोमेन ऑल्सो, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंसेज हो गया, ठीक है।